दोस्तों मैं आंचल आपके बीच में फिर आ गई हूँ वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के पार्ट 8 के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैंने पार्ट 7 तक कंप्लीट करा दिया। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए। आई होप आप लोग नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लिख के रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि लिखने से अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है दोस्तों। और आप लोग बिना ये ना सोचिए कि ये ऐसे ही कहीं से उठा के लिख दिए गए। ये प्रॉपर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं करवा रही हूँ। आप लोग जाइएगा और अच्छे से नोट डाउन करिएगा, क्योंकि इसके मैंने कई पार्ट विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक साथ तत्सम, तद्भव सब कंप्लीट कराया है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के पार्ट 8 की तरफ। चलिए दोस्तों वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के पार्ट 8 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये अशुद्ध शब्द दिए गए हैं और ये जो है इसके शुद्ध शब्द हैं। ठीक है, तो आप लोग बड़े ध्यान से आई होप नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। और हम लोग चलते हैं नंबर 1 पे। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। तो अब इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें। अब देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ पे की नहीं लगेगा, जो यह की लगा हुआ है ये नहीं लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। एक एक करके सभी मर गए। अब इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? एक एक सभी मर गए। यहाँ पे करके शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये शुद्ध है कि एक एक सभी मर गए, ये इसका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो अब इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? पूज्य पद नहीं होता, यहाँ पे होता है पूज्य या फिर पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, ना कि पूज्य पद। ये पूज्यास्पद जो है गलत सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। चरखा काटना चाहिए। अब देखिए चरखा जो है काटा नहीं जाता, यहाँ पे इसका शुद्ध शब्द है कि चरखा चलाना चाहिए, यानी चरखा चलाया जाता है, ना कि उसको काटा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण, अब देखिए इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, जो ये तरुण लिखा हुआ है ये क्या है? ये तरुण का अर्थ ही होता है कि नवयुवक। अब बताइए तरुण और नवयुवक यहाँ पे वो इन दोनों को साथ में दे दिया है दोस्तों। तो अब तरुण और नवयुवक जो है साथ में दे दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तरुण का अर्थ भी नवयुवक होता है और नवयुवक का तो अर्थ नवयुवक है ही है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही चीज़ लिखा जाएगा, चाहे यहाँ पे तरुण की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, चाहे नवयुवकों की। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। राम और श्याम संबंधी चर्चा। अब देखिए इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ना कि संबंधी चर्चा। ये गलत है, देखिए यहाँ पे संबद्ध चर्चा होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। अब देखिए यहाँ इसका शुद्ध शब्द होगा, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। अब देखिए यहाँ कुआं में मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ कुआं में बड़ा ऊ की मात्रा लगा है और का के ऊपर चंद बिंदु लगा हुआ है, ये गलत है। अब देखिए कुआं ऐसे लिखा जाता है, आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये कुआं ऐसे लिखा जाता है, का के नीचे छोटा ऊ की मात्रा, आ बड़ा आ और उसके ऊपर चंद बिंदु। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। साधु को भिक्षा दो। अब इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य है साधु को भिक्षा दो। अब साधु में देखिए अंतर दिया है, यहाँ पे साधु में छोटा ऊ की मात्रा लगी है और यहाँ बड़ा ऊ की, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होगी, यहाँ छोटा ऊ की मात्रा होगी। ये इसका सही आंसर है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आप लोग जो पुराने हमने जितने भी पार्ट 7 तक कंप्लीट कराए हैं, आप लोग नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो एक लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।